5 kg is placed on rough inclined surface as shown in the figure। एक 5 kg का ब्लॉक है जिसको कि आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री। इफ F1 is the force required to just move the block up the plane, inclined plane। देखिए F1 जो फोर्स है ना वो इस ब्लॉक पे लगाया गया है, मिनिमम फोर्स है जिससे कि ये ब्लॉक ऊपर जस्ट मूव कर जाए, मतलब मोशन जस्ट ऊपर स्टार्ट हो सके उसके लिए मिनिमम फोर्स इस पे लगाया गया, फोर्स F1 है। एंड F2 इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। और F2 जो है ना इस ब्लॉक पर लगाया गया मिनिमम फोर्स है सो डैट कि ये ना नीचे स्लाइड नहीं करे। तो आपको निकालना है देन द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर F1 माइनस मॉड ऑफ वेक्टर F2। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है और ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। लेट्स सॉल्व इट। सबसे पहले F1 निकालते हैं। F1 लेट्स से कि कुछ एंगल पे F फोर्स लगाते हैं इसको। ये एंगल जो है अल्फा मान लेते हैं। दिस इज अल्फा फ्रॉम द इंक्लाइन प्लेन से, इंक्लाइन प्लेन के प्लेन से अल्फा एंगल पे। इस पे और कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, तो इस पे लगेगा इस साइड mg साइन थीटा, इसको मैं थीटा बोल रहा हूँ 30 डिग्री को। इस साइड लगेगा mg cos थीटा, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन जो फोर्स लगेगा इस पे नॉर्मल फोर्स। और फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि ऊपर की ओर स्लिप करने की टेंडेंसी है तो फिर फ्रिक्शन इस पे इस केस में नीचे लगेगा। फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग लेनी होगी क्योंकि जस्ट मूव का केस है, तो F की वैल्यू जो होगी लिमिटिंग वो होगा म्यू एन। ये इक्वेशंस लिखते हैं अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। पहले नॉर्मल निकालना है तो नॉर्मल निकालने के लिए परपेंडिकुलर टू द प्लेन हम इक्वेशन को लिखते हैं n प्लस F का कंपोनेंट आएगा F साइन अल्फा इज इक्वल टू mg cos थीटा। यहाँ से n की वैल्यू निकालिए, n की वैल्यू आ जाएगी mg cos थीटा माइनस F साइन अल्फा, इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए। अलोंग द प्लेन लिखते हैं, अलोंग द प्लेन F cos अल्फा इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू लिखता हूँ म्यू एन। इक्वेशन नंबर 1 से n की वैल्यू यहाँ पर रखिए तो ये आ जाएगा mg sin थीटा प्लस म्यू n की वैल्यू आ जाएगी mg cos थीटा माइनस f sin अल्फा। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए और f की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगा। इसको आप रीअरेंज कर लेंगे तो फिर आपको जो f का वैल्यू मिलेगा वो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा डिवाइडेड बाय cos अल्फा प्लस म्यू sin अल्फा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जो cos अल्फा प्लस म्यू sin अल्फा डिनोमिनेटर है, देखिए इसकी वैल्यू जब मैक्सिमम होगा तब f की वैल्यू मिनिमम होगा, तो हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ये क्या आपको इस तरह का नहीं लग रहा है a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा का फॉर्म है, और इस तरह से इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, इसको आप सिंगल साइन या कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर सिंगल साइन या फिर कॉस आएगा तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए की जगह क्या है 1 है और बी की जगह क्या है म्यू है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी कॉस अल्फा
प्लस म्यू साइन अल्फा की, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होगी अंडर रूट 1 + 1² प्लस म्यू स्क्वायर। तो जो f की जो मिनिमम वैल्यू आ रही है आपको f1 जिसको आप बोल रहे हो वो आ रहा है mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। देखो आपको क्वेश्चन में जो म्यू दिया गया है वो 1/10 है, म्यू इज 1/10। इसका स्क्वायर करोगे आप, म्यू स्क्वायर व्हाट विल यू गेट, आपको ये मिलेगा 1/100। इसको आप 1 के साथ ऐड कर रहे हो तो क्या फर्क पड़ेगा, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा, इसी के बराबर अप्रोक्सीमेटली आएगा। वैल्यू रख लीजिए, mg साइन थीटा, m कितना दिया है यहाँ पे 5 kg, mg 5 × 10 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 30 है तो ये साइन 30 इज 1/2 प्लस म्यू इज 0.1 mg mg रखिए यहाँ पर, mg इज 5 × 10 50 इंटू कॉस 30 हो जाएगा आपका √3/2। इसकी वैल्यू नियरली अप्रोक्सीमेटली आ रही है आपको 25 प्लस और 50/2 25 2.5 रूट ये आ जा रहा है दिस मच न्यूटन। तो F1 की वैल्यू आ गया। इसी तरह से ना आप F2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ F2। देखिए फोर्सेस वही लगेंगे, n की वैल्यू ऊपर लगेगा n और इस साइड लगेगा mg cos थीटा और इधर लगेगा mg sin थीटा, क्योंकि इस बार अपने आप स्लिप हो रहा है जिसको कि प्रिवेंट किया जा रहा है बच्चों। तो फिर ना नीचे स्लिप होगा तो उसके लिए जो है ना फोर्स इस बार नीचे स्लिप करने की टेंडेंसी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बच्चों इधर लगेगा पीछे की। मान लेते हैं कि फोर्स आपने लगाया मिनिमम फोर्स अल्फा एंगल पे इस तरह से। अगेन एफ की वैल्यू म्यू एन होगा पिछले वाले रीजन के हिसाब से ही, तो एफ इज म्यू एन। लिखते हैं इक्वेशंस। देखो वर्टिकल परपेंडिकुलर टू द प्लेन इक्वेशन सिमिलर ही होगा, एन प्लस एफ साइन अल्फा इज इक्वल टू mg cos थीटा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा n की वैल्यू mg cos थीटा प्लस f साइन अल्फा। आ गया n की वैल्यू आपके पास। अब इसको बोल दीजिए इक्वेशन 1 या 2 या जो भी बोलना हो उसको 1 बोल देते हैं। अब हम लिखते हैं इक्वेशन अलोंग द प्लेन इंक्लाइन प्लेन। अलोंग द इंक्लाइन प्लेन होगा f cos अल्फा प्लस म्यू n इज इक्वल टू mg साइन थीटा। यहाँ पर आप n की वैल्यू रखेंगे इक्वेशन 1 जो अभी आपने एज्यूम किया है उससे, तो यहाँ से आपको मिलेगा f cos अल्फा प्लस म्यू, n की जगह रख दीजिए mg cos थीटा माइनस f साइन अल्फा इज इक्वल टू mg साइन थीटा। यहाँ से f को कॉमन ले लीजिए तो आपको मिलेगा f कॉमन में आएगा cos अल्फा और माइनस म्यू साइन अल्फा इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। यहाँ से आप f की वैल्यू निकाल लीजिए। f की जो वैल्यू आएगी
वो आएगी mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा that divided by cos अल्फा माइनस म्यू sin अल्फा। देखिए नीचे में जो टर्म आया है cos अल्फा माइनस म्यू sin अल्फा, जब ये मैक्सिमम होगा तभी ये मिनिमम होगा और तब ये बनेगा f2 बनेगा। तो cos अल्फा और माइनस म्यू sin अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो अगेन देखिए ये भी उसी टाइप का है, a cos अल्फा प्लस माइनस b sin अल्फा उसी फॉर्म का है। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है अंडर रूट होती है, मैक्सिमम वैल्यू इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ 1 स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर यहाँ पर भी आएगा। अगेन सेम कहानी होगा और आप म्यू को नेग्लेक्ट, म्यू स्क्वायर बहुत छोटा होगा, आप नेग्लेक्ट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली जो इसकी वैल्यू आएगी f2 विल बी अप्रोक्सीमेटली mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। देखो अभी आपने इसकी वैल्यू निकाला था mg sin थीटा की वैल्यू, ये अभी ऊपर में निकाला था, ये आया था 25 और ये आया था 5 रूट 3 न्यूटन। तो बस फर्क इतना है कि ऊपर में 25 प्लस 2.5 रूट 3 था और यहाँ पर आया है 25 माइनस 2.5 रूट 3 न्यूटन। अब देखिए आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है वेक्टर f1 का मॉड माइनस मॉड ऑफ वेक्टर f2, ये आपको निकालना है। तो f1 लिखिए, f1 जो है आपका 25 प्लस 2.5 रूट 3 और इसका मॉड लीजिए, तो ये तो पॉजिटिव है, ये तो इसको मॉड लेंगे तो पॉजिटिव है ऑलरेडी है तो बाहर भी पॉजिटिव ही आएगा, और माइनस मॉड ऑफ 25 माइनस 2.5 रूट 3 का मॉड। देखिए ये भी पॉजिटिव है, 25 माइनस 2.5 रूट 3 ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो सब पॉजिटिव के साथ ही निकलेंगे। और जब आप माइनस कीजिएगा तो 25 और 25 यहाँ से कैंसिल होगा, ये जब बाहर आएगा तो डायरेक्टली आ जाएगा, कहीं भी आपको माइनस प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। 2.5 रूट 3 एज इट इज बाहर आएगा, माइनस ऑफ 25 माइनस 2.5 रूट 3, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 25 कैंसिल और आंसर विल बी 2.5 प्लस 2.5 मतलब 5 रूट 3 न्यूटन, ये आपको इतना आंसर मिलेगा 2.5 और 2.5। ये एक्चुअली ये प्लस है ना, तो ये प्लस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आपको मिलेगा 5 रूट 3।